Hello everyone, let's revise our chapter number 1, that is nutrition in plants. So before starting, just learn about nutrients. The components of food like carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals are called nutrients. Why do we need food? We need food because these nutrients help living organisms to build their bodies, to grow, to repair the damaged parts of their bodies, to provide energy to carry out various life processes, right? And what do you mean by nutrition? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी होते हैं समझ में आ गया. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चा कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को ऑब्टेन कर रहा है और उसकी बॉडी किस तरीके से उस फूड को यूटिलाइज कर रही है, यूज कर रही है, उस होल प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, दे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट? Organisms which can prepare their own food are called autotrophs. जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंसेस की हेल्प से, उन्हें बोलते हैं, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. And heterotrophic nutrition is nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plants. Means heterotrophic nutrition में अगर कोई living organism किसी दूसरे living organism के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड को obtain करने के लिए, जैसे कि हम we are dependent on plants directly or indirectly, so उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं heterotrophic nutrition. और ऐसे organisms which get their food directly or indirectly from plants are called heterotrophs, right? After this, photosynthesis. Photosynthesis is a process by which plants prepare their own food by using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. अब बच्चे, क्योंकि इस अर्थ पे और इस यूनिवर्स पे only green plants are those organisms which can prepare their own food with the help of natural, simple, non-living substances, right? So they obtain their food by the process of photosynthesis. Photosynthesis के लिए कुछ necessary conditions होती हैं, जिनके लिए उनमें से फर्स्ट कंडीशन होती है सनलाइट, सेकेंड होती है वाटर, थर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ होती है क्लोरोफिल. सनलाइट उन्हें सन से मिलती है, वाटर उन्हें सॉइल से मिलता है. जब हम प्लांट्स को पानी डालते हैं तो सॉइल में से जो रूट्स होती हैं वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है और लीव्स तक पहुंचाती है. कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एयर से मिलती है और लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. इन पोर्स के थ्रू जो लीव्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है. और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमेशा लीव्स में ही होता है. लीव्स में इसलिए होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, जो केमिकल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के मेनली लीव्स में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, राइट? आफ्टर दिस, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम ये होता है बच्चे कि वो सनलाइट से उसे जो भी एनर्जी मिलती है, ठीक है, उस एनर्जी को वो यूज करके फूड प्रिपेयर करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, राइट? फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और फिर वो थोड़ी देर बाद स्टोर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और हियर इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये दोनों ही इनको हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हम यूज करते हैं फॉर ब्रीदिंग पर्पस. आफ्टर दिस, अब जो पीछे हमने पढ़ा कि सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स जो
प्रिपेयर करते हैं वो सिर्फ एक तरीके का क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, उन्हें जरूरत होती है नाइट्रोजन की, राइट। अब नाइट्रोजन जो होती है बच्चे, वो आप कहोगे मैम 78% तो एटमॉस्फेयर में है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट्स उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। उस नाइट्रोजन को पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, जिस फॉर्म को ही प्लांट्स क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर पाते हैं। और प्लांट्स स्टोमेटा की हेल्प से, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, वैसे वो नाइट्रोजन को नहीं कर पाते। सो द सॉइल हैज सम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू यूजेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में। इसके अलावा जो प्लांट्स जो फार्मर्स होते हैं वो फील्ड में फर्टिलाइजर्स को वगैरह को भी क्या करते हैं, ऐड। उन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन सॉइल में जाते हैं और वाटर की हेल्प से जो प्लांट्स की रूट्स होती है उन्हें क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, राइट। सो और ये जो नाइट्रोजन होता है प्लांट्स यूज करते हैं प्रोटीन और फैट्स बनाने के लिए। इसके अलावा बच्चे जो प्लांट्स प्रोटीन और फैट्स बनाते हैं उन प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, जैसे कि ग्राम, पी एटसेट्रा, राइट। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है, राइजोबियम। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा ये प्लांट्स तो बच्चे वो थे जो सिर्फ सिंपल लिविंग नॉन लिविंग सब्सटेंसेस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्लांट्स की कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जो हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे कि इन कैटेगरीज में हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, देयरफॉर दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट कॉल्ड होस्ट, जैसे कि खसकटा, अमरबेल। आप यहाँ पे प्लांट देख रहे हो और ये बेल देख रहे हो, ये जो येलो वाली ट्री येलो है। अब क्योंकि ये येलो है तो इसका मतलब साफ है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती। इसके लिए ये क्या करती है, ये दूसरे प्लांट पे क्या होती है, लिपटी हुई होती है और उससे अपना खाना क्या करती है, ऑब्टेन करती है। और जो प्लांट इसे खाना प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं होस्ट, और जो प्लांट इससे खाना लेता है, मतलब जो प्लांट होस्ट पे डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट। आफ्टर दिस देयर आर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट, नाम से ही पता चल रहा है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच फीड ऑन इंसेक्ट्स, फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट की यहाँ पे पिक्चर आपको दी हुई है। पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होता है, एक जग सा बना होता है जिसके एंड में क्या होती है, एक लिड होती है जो कि इसकी एक मॉडिफाइड लीफ होती है। जब भी कोई भी इंसेक्ट इस पिक्चर में एंटर करता है, राइट, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तो ये जो लिड होती है ये बंद हो जाती है और फिर जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अंदर कुछ जूस होते हैं उनकी हेल्प से, राइट। आफ्टर दिस हियर आर सम सेप्रोट्रॉफ्स which follow saprotrophic nutrition. Saprotrophs are those plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from dead and decaying organic matter. बेटा पैरासाइटिक में भी क्लोरोफिल नहीं था, वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, बट वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते थे। सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, ब्रेड मोल्ड एटसेट्रा। अब ये क्या करते हैं, ये उन चीजों के ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट करते हैं और उसको एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में अगर कोई ब्रेड होती है वो सड़नी शुरू हो जाती है, तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद उस पर कुछ फंगस लग जाती है ना, देखा होगा आपने। अब ये जो फंगस होती है कैसे होती है, जब ये सड़ना शुरू होती है तो धीरे धीरे फंगस आती है। फंगस क्या करती है, इसको धीरे धीरे क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती है और इसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करती है। जब ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो फंगस होती है अपना खाना इससे ऑब्टेन करती रहती है।
right? So that's how they obtain their nutrition. After this, we will learn about some special relationship which is known as symbiotic relationship. Symbiotic relationship में क्या होता है? Some plants live together and share shelter and nutrients, right? For example, lichens. Lichens में क्या होता है बच्चे? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, जैसे कि अलगा और फंगस. अलगा एक क्या है? ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब क्योंकि ये ग्रीन है तो ये अपना खाना खुद बना सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और लेकिन फंगस, अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो एक सेप्रोट्रॉफिक है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता. तो होता क्या है, जो फंगस होती है वो इसको शेल्टर, वाटर और मिनरल देती है. बदले में जो अलगा होता है वो खाना प्रिपेयर करके फंगस को देता है. तो इससे क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना अब एक दूसरे के लिए फायदा रखते हैं. और ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट? आफ्टर दिस, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल. अब क्या होता है, जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं या प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हमारी मिट्टी में क्या होती है? फर्टिलिटी कम हो जाती है. मतलब मिट्टी जो होती है वो अपनी न्यूट्रिएंट्स को लूज कर देती है. Plants absorb nutrients from the soil, so the nutrients in the soil decreases. So farmer add manures and fertilizers to the soil to increase the nutrients in the soil. इसके अलावा एक बैक्टीरियम होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है. लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो प्रोटीन रिच होते हैं, जैसे कि ग्राम, पीस, बीन्स एटसेट्रा. ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को फ्रॉम एयर इनटू द सॉल्युबल फॉर्म इन द सॉइल एंड मेक्स द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, विच इन रिटर्न प्लांट, और बदले में जो प्लांट होता है, अब देखो, अब ये जो राइजोबियम है ये प्लांट के लिए क्या कन्वर्ट कर रहा है? नाइट्रोजन. उसको नाइट्रोजन दे रहा है फैट्स वगैरह बनाने के लिए. और बदले में जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? उसको फूड और शेल्टर दे रहा है. तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप भी कैसा हो गया? एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सो आई होप आपको अभी तक जो भी समझाया वो समझ में आया होगा. सो बाय दिस वी विल एंड अप दिस रिवीजन. थैंक यू सो मच एवरीवन.